बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो हमारा टॉपिक है, जिस तरह हम आपको पता है एनालिसिस डाटा को एनालाइज कर रहे हैं पिछले 3 वीडियो लेक्चर से। आज जो चौथा हमारा वीडियो लेक्चर है वो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इससे पहले हमने इस चैप्टर से 3 वीडियोस हमने जो हैं वो अपलोड कर दी हैं और आपने होपफुली देख ली होंगी और समझ ली होंगी। पहले हमने एवरेजेस की बात की थी, मेजर्स ऑफ एवरेजेस, जिसमें हमने मीन मीडियन मॉड की बात की थी। फिर हमने स्प्रेड की बात की थी और लास्ट वीडियो में हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू, प्रोबेबिलिटीज़ और एक्सपेक्टेड वैल्यू की बात की थी। आज जो हमारी चौथी वीडियो है वो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जो हमारे पास डाटा है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ होता है। याद रखें, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मॉड। मतलब कि हमारी एवरेज, हमारी मिडल वैल्यू और हमारी मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू तीनों सेम होती हैं। मीन, मीडियन एंड मॉड आर सेम इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जो हमारे पास शेप बन रही होती है वो बेल शेप होती है। अगर हम ग्राफ की बात करें तो हमारा जो ग्राफ होगा, अगर डाटा है तो हमारा ग्राफ इस तरह से रिप्रेजेंट हो रहा होगा। और ये जो सेंटर है, ये सेंटर जो है वो कहलाएगा मीन। और इस शेप के अंडर, ये जो बेल शेप है, इसके अंदर जो ये डाटा है, ये डाटा क्या होगा, 50% मीन से कम और 50% मीन से ज़्यादा। और मीन जो है वो सेंटर पॉइंट है। और इस कर्व के अंदर जो टोटल डाटा होगा वो 1 की इक्वल है। टोटल डाटा किसकी इक्वल है? द टोटल एरिया अंडर द कर्व इज 1। यहाँ पे याद रखें, कहते हैं द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट द मीन is the center of the diagram and mean median mode will be same for normal distribution. इसी को आगे लेके चलते हैं। अब देखें, जिस तरह हमारे पास ये शेप है, ये बेल कर्व है, हमने कहा था ये सेंटर आ गया मीन, हाफ ऑफ द डाटा इज ऑन दी वन साइड एंड हाफ इस कर्व के अंडर, हाफ इधर है हाफ इधर है। और ये जो सेंटर से इधर और इधर है, इसे हम क्या कहते हैं? अब आप लोगों ने लास्ट सेकंड वीडियो में हमने पढ़ा था, दिस इज स्टैंडर्ड डेविएशन। जो मीन से इस साइड या मीन से इस साइड हम देखें तो ये क्या होती है? स्टैंडर्ड डेविएशन होती है। ठीक है। अब ये कहता ये है कि इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ये आ गया 1, 2 और 3, -1, -2 और -3। ये कुछ बातें आपको समझ आएंगी तो हम इससे आगे जा सकेंगे। इसने कहा है जो मीन है, दिस पॉइंट इज 0। इस 0 से 1 तक हमारे पास, या -1 से 1 तक, 0 से 1 भी कह सकता हूँ और -1 से भी 1 कह सकता हूँ,
कहते हैं ये जो डाटा है ना, ये जो एरिया है, अगर मैं इसको ऐसे आपके लिए हाईलाइट कर दूं, जो इस कर्व के अंदर आ रहा है, -1 और 1 की कर्व के अंदर आ रहा है, ये जो डाटा है ये टोटल पॉपुलेशन का, टोटल डाटा का 68% होगा। मतलब ज़्यादा जो डाटा की टेंडेंसी है वो किस तरफ है, वो टूवर्ड्स सेंटर है। और 2 और -2 के दरमियान, 2 और -2 के दरमियान जो डाटा है, अब सारा डाटा मतलब उसमें 1 तो शामिल ही है, 2 और -2 के दरमियान, अब इसके दरमियान जो डाटा है -1 और 1 के दरमियान 68 है, -2 और 2 के दरमियान 95% ऑफ डाटा होता है, वो इसके दरमियान फॉल कर रहा है। और -3 और 3 के दरमियान जो डाटा है वो होगा 99.7%। ये आपने पॉइंट्स याद रखने हैं। वैसे भी अगर ना भी याद रखा हो तो हम ये आगे चल के देखेंगे और हमें पता चल जाएगा। तो अगर मैं ये कहूँ कि 0 और 1 के दरमियान कितना डाटा है, तो देखो 1 और -1 के दरमियान कितना था, 68, तो इसका मतलब ये 34% है। 34% इधर है, 34% इधर है। अगर मैं यहाँ से यहाँ -1 को देखूँ, अगर टोटल देखो -1 से 1, तो वो कितना डाटा होगा, 68%। टू बी एग्जैक्ट ये होगा 68.26%। अगर मैं एग्जैक्टली बात करूँ पॉइंट्स में तो 68.2%। ठीक है। तो अभी हमने क्या देखा, अभी हमने सिर्फ सिंपल एक ग्राफ देखा, और वो क्या था, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हमने कहा मीन इज इक्वल टू मीडियन और इज इक्वल टू मॉड, मतलब जो मेजर्स ऑफ एवरेजेस हैं वो तीनों सेम होंगे। किस केस में, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में। हमारा जो मीन है वो सेंटर पॉइंट होगा और वो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंट वैल्यू भी यूज़ होगी, और उसी के करीब करीब ज़्यादा वैल्यूज़ होंगी। कितनी ज़्यादा होंगी, 1 डेविएशन, 1 स्टैंडर्ड डेविएशन, 1 टू -1 हमने कहा 68.26%, 2 से -2 के दरमियान 95% ऑफ डाटा, और 3 और -3 के दरमियान ऑलमोस्ट 99.7% जो वैल्यूज़ हैं वो क्या होंगी, इसके दरमियान होंगी। अब हमने क्या करना होता है, जब भी हमारे पास स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो, तो हमने कहा कि हमारे पास मीन क्या होगा, 0 होगा, और स्टैंडर्ड डेविएशन कितनी है, 1। यहाँ पे हमें एक काम करना पड़ेगा, हमने जी स्कोर निकालना होगा, x माइनस ये साइन है एवरेज का डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। जी स्कोर निकालेंगे। जी स्कोर हमारे पास क्या आएगा, जी स्कोर हमारे पास 1, -1, 1 और 3 के दरमियान कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो उससे हम क्या कर लेंगे, हम डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करेंगे जी स्कोर से, और हमारे पास जी स्कोर का टेबल गिवन होता है। जी स्कोर से हम किसी भी डाटा की हम उसकी देख लेते हैं कि उसका कितना % चांसेस हैं उसके अकरेंस के, जी स्कोर हमें बता रहा होगा। लेट्स सपोज एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। मेरे पास डाटा है, डाटा क्या है कि स्टैंडर्ड डेविएशन है 5 ग्राम्स, मीन जो वेट है, एवरेज वेट है वो है 70 ग्राम, और मेरे से पूछा जा रहा है कि बताएं क्या प्रोबेबिलिटी है 60 ग्राम से कम वेट आने की, 60 ग्राम से
कम वेट आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, जी आपको क्या बताएगा, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। जी स्कोर क्या है, एक्स कितना है 6, जिसे हम कंसिडर कर रहे हैं माइनस मीन एवरेज डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, ये फार्मूला होगा जी का। तो अगर हम देखें हमारे पास क्या आ गया जी, -10 डिवाइडेड बाय 5 विच इज़ -2। -2। अब हमने क्या करना है, अगला स्टेप हमारा होगा कि हम टेबल से जाके -2 की प्रोबेबिलिटी देखेंगे। -2 की प्रोबेबिलिटी कितनी है, -2 की प्रोबेबिलिटी आ रही है जी, -2 को जब आप टेबल पे देखेंगे वो होगा जी 0.4772, विच मीन्स अगर मैं इसको ग्राफ पे ड्रॉ कर दूं, देखिए ये सेंटर पॉइंट है, ये बेल शेप आ गई, दिस इज़ -2। तो -2 का मतलब ये है कि ये जो वैल्यू है ना, ये जो एरिया है, ये एरिया कितना है, ये एरिया है 0.4772। टोटल एरिया कितना है 0.5। इसका मतलब लेस देन इधर फॉल करने के चांसेस कितने हैं, ये फॉल इधर करेगा ना, तो इधर फॉल करने के चांसेस कितने हैं। तो टोटल कितना था, एक साइड का एरिया टोटल कितना है 0.5 -0.4772, तो मेरे पास एरिया आ गया, ये वाला एरिया जो था, ये मेरे पास एरिया आ गया 0.0228 और 2.3%। तो इसमें आपको जस्ट सबसे पहले आपने क्या फाइंड करना है, इसमें आपने फाइंड करना है जी स्कोर, x माइनस एक्स बार एवरेज डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, दिस इज़ द फार्मूला। तो जैसे ही आपने जी निकल आएगा, वो कहाँ से कहाँ तक होगा, वो होगा यहाँ पे हमने देखा था 3 और -3, इसके दरमियान कोई ना कोई वैल्यू होगी, और वहाँ से हम क्या देखेंगे, हम अपना जी टेबल से उसके चांसेस देख लेंगे कि कितने चांसेस हैं या उसके अंडर कितना एरिया फॉल कर रहा है। मूव करते हैं क्वेश्चंस की तरफ, और वहाँ से हम ये जो हमने थोड़ा सा पढ़ा है इसको अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। मूव करते हैं क्वेश्चंस की तरफ। ये क्वेश्चन देखते हैं, किट का क्वेश्चन है 128। कहता है प्रोडक्शन मैनेजर हैज़ डिटरमिन्ड दैट व्हेन इक्विपमेंट इज़ वर्किंग प्रॉपरली द मीन वेट, मीन इज़ एवरेज। हमने क्या पढ़ा था, जी स्कोर क्या होता है, एक्स माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू जी स्कोर। तो उसने हमें बता दिया कि एवरेज कितनी है 800 ग्राम्स। आगे पढ़ते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन कितनी है 12 ग्राम्स। कहता है एन आइटम हैज़ जस्ट बीन टेकन फ्रॉम द प्रोडक्शन लाइन एट अ रैंडम एंड विच वेट इज़ 823। What is the percentage chance that an item would weight 823 grams or more when the equipment is working properly? तो यहाँ से हम पहले क्या निकालेंगे, अगर आप देखें 23/12 हमारे पास क्या आ जाएगा 1.92, ये हमारा आ गया जी स्कोर। अब हम टेबल से जाके जी स्कोर चेक करेंगे कि जी 1.92 पे क्या आ रहा है। हमने कहा था 1 पे कितना आता है 34%, 2 पे कितना आ रहा था, और 1.92 पे अगर आप टेबल देखें तो आपको जी नज़र आ रहा होगा 0.4726। इसका मतलब क्या है, मैंने आपको बताया था कि एक साइड का टोटल एरिया कितना है, टोटल एरिया कितना है 3। तो हमारे पास
1.92, यहाँ पे 1.92 में जो एरिया फॉल कर रहा है वो कितना एरिया फॉल कर रहा है, 0.4762। तो जब हम 0.5 से इसे माइनस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा ये वाला एरिया कितना है, क्योंकि टोटल एरिया कितना था 0.5। तो हमें पता चल जाएगा 0.0274, और परसेंटेज में 2.74% चांसेस हैं कि अगर कोई हम आइटम सेलेक्ट करें तो उसका वेट 823 या उससे ज़्यादा होगा। नॉर्मल एवरेज वेट कितना है 800। तो यहाँ पे क्योंकि अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगी तो हम जी स्कोर से उसका जी स्कोर फाइंड करेंगे, वहाँ से हम एरिया फाइंड कर लेंगे या परसेंटेज चांसेस फाइंड कर लेंगे। तो उसने कहा कि हमारे पास जो जी स्कोर आ रहा है वो 1.92। इसका मतलब ये है कि 1.92% जो है वो चांसेस नहीं है। तो कितने चांसेस होंगे, 0.5 से माइनस करेंगे तो आपको एरिया पता चल जाएगा। तो 2.74 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट मूव करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 129 की तरफ। कहता है कंपनी हैज़ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, देखिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन उसने पहले ही बता दी, सेल पैटर्न फॉर वन ऑफ इट्स प्रोडक्ट विद द मीन ऑफ 110। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेल वर्थ मोर देन 120, एक्स इज़ 120 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन हमें गिवन नहीं है, स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन नहीं है। जी उसने हमें जी भी नहीं बताया। अब हमने क्या कहता है, व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड डेविएशन टू द 2 डेसिमल प्लेसेस एसोसिएटेड विद सेल्स। अच्छा, अब उसने हमें एरिया बता दिया कि एरिया कितना है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सेल्स मोर देन 120 इज़ 0.0119। तो हम यहाँ से एरिया फाइंड कर सकते हैं 0.5 माइनस दिस। तो हमारे पास कितना एरिया आ गया, 0.4881। ये जी का एरिया होना चाहिए। तो हम जाके टेबल में देखें कि ये जो परसेंटेज है, ये जो वैल्यू है, ये किस रेट के ऊपर आएगी। तो देखें हमने पहले पढ़ा था कि 0 से 1 34 होता है, और 95 का हाफ़ करें तो वो यहाँ इस एरिया में आना चाहिए। तो इसका मतलब ये हमारे पास 2 के अराउंड होना चाहिए। तो अगर आप जाके नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल देखेंगे तो ये जो वैल्यू आ रही है ये आ रही है 2.26 के ऊपर। तो इसका मतलब जी कितना आ गया, 2.26। अब हमने ये स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करनी है। स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे फाइंड हो जाएगी, ये इधर डिवाइड हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 120 माइनस 110 डिवाइडेड बाय 2.26 इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन। सो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन कितनी आ जाएगी, अगर आप फाइंड करें तो इट्स 4.42। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम सिर्फ यहाँ से मोर देन या लेस देन के चांसेस फाइंड नहीं कर सकते। अगर हमें ये चांसेस गिवन हों तो हम यहाँ से स्टैंडर्ड डेविएशन भी फाइंड कर सकते हैं। बट ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था एफएमए के लेवल पे। एग्जामिनर नॉर्मली आपको इस तरह के क्वेश्चंस नहीं देता, बट स्टिल क्योंकि हमारे कोर्स का पार्ट है हमें इस बात को समझना चाहिए। उसने क्या कहा कि हमें एवरेज दे दी, एवरेज कितनी थी, मीन कितना था 110, और उसने कहा जो एक्स था वो 120 था। स्टैंडर्ड डेविएशन हमने फाइंड करनी थी, जी भी नहीं गिवन था बट चांसेस उसने दिए हुए थे। तो हमने 0.5 में से वो माइनस किया तो हमें पता चल गया कि कितना एरिया हमने देखना है, 0.4881। तो 0.4881 जी टेबल से जब हमने देखा तो वो 2.26 का की वैल्यू थी। तो जी हमारे पास 2.26 आ गया। तो हमने इसी तरह स्टैंडर्ड डेविएशन भी फाइंड कर ली। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 130 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 130 क्या कहता है जी,
कहता है द वेट ऑफ सर्टन मास प्रोड्यूस्ड आइटम आर नोन over a long period of time to be normally distributed. Again, this is for normal distribution. Mean 8, standard deviation of this 0.02. मीन कितना है जी 8 और स्टैंडर्ड 0.02. एक्स कितना है एक्स उसने हमें दो दिए हुए हैं कहता है इफ़ आइटम हुज वेट लाई आउटसाइड द रेंज ऑफ दिस टू दिस आर डीम टू बी फॉल्टी व्हाट परसेंटेज ऑफ प्रोडक्ट विल बी फॉल्टी. तो ठीक है पहले हम एक का एरिया देख लेते हैं 0.985 माइनस 8 डिवाइडेड बाई दिस. अगर आप ये चेक करें तो आपके पास क्या आंसर आ रहा है -0.75. तो -0.75 अगर आप टेबल से जाके इसकी वैल्यू देखें तो वैल्यू है 0.2734. इसी तरह हमारे पास दूसरी उसने क्या वैल्यू बताई थी 8.035 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 0.02. सो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी हमारे पास वैल्यू आ रही है 1.75. इसका मतलब अगर जब आप इसकी टेबल से वैल्यू देखेंगे तो वो वैल्यू कितनी बन रही है 0.4599. ये हमने टेबल से इसकी वैल्यू चेक कर ली. अब हम क्या फाइंड करना चाहते हैं हम प्रोबेबिलिटी आउटसाइड द रेंज देखना चाहते हैं. तो दोनों की रेंजेस को हम क्या कर देंगे ऐड कर देंगे. तो इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा है हमारे पास आंसर आ रहा है 0.7333. कहते हैं इससे बाहर जो है वो फॉल्टी होगा. तो टोटल एरिया कर्व के अंदर कितना आता है 1. टोटल एरिया कितना था 1. तो ये इसके दरमियान जितनी भी हमने डाटा देखा है इन दो केजीज़ के दरमियान इन दो प्रोबेबिलिटीज़ के दरमियान हमारा एरिया कितना आ रहा है 0.733. तो इसका मतलब हमारे पास आंसर क्या आ जाता है 1 माइनस 0.7333 इट्स 0.2667 और परसेंटेज में बात की जाए तो 26.67%. सो इट्स 26.67%. तो हमने क्या किया हमने इन दोनों रेंजेस के ऊपर एरिया फाइंड कर लिया उन दोनों एरियाज़ को ऐड किया. हमने कहा इस एरिया के अंदर जो कि 73% है इसके अंदर जो होंगी वो फॉल्टी नहीं होंगी. इससे ज़्यादा या कम. तो देखें मैं दोबारा से आपको अपने लेक्चर के नोट्स पे लेके जाता हूँ. तो वहाँ पे हमने क्या पढ़ा था कि हमारे पास टोटल डिस्ट्रीब्यूशन कितनी थी -3 और 3. तो हमने देखा जो टोटल एरिया इन दो रेंजेस के दरमियान आ रहा है एक में 27% आ रहा है एक में 45 या 46% आ रहा है. तो टोटल एरिया 73% आ रहा है. तो इसके अलावा जो चीज़ होगी 1 में से अगर मैं ये माइनस कर दूं तो इसके अलावा जितनी भी चीज़ है वो मेरे लिए क्या है वो मेरे लिए फॉल्टी गुड्स है. अच्छा जी फिर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के दो क्वेश्चन हमारे पास आ रहे हैं. कहते हैं ग्रुप ऑफ वर्कर हैव अ वीकली वेज विच इज़ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद द मीन ऑफ 360 मीन 360 स्टैंडर्ड डेविएशन 15. कहते हैं लेस देन 330 x इज़ 330. सो in normal distribution first we have to calculate z. what is z is -2. तो -2 का मतलब क्या है -2 हम टेबल से जब चेक करेंगे तो हमारे पास एरिया कितना आ रहा है -2 का एरिया आ रहा है 0.4772. तो इसका मतलब टोटल एरिया कितना होता है 0.5 माइनस 4772. इट्स 2.3%. B is the correct option.
ठीक है। 1 और 2 पे तो आपको वैसे भी पता है, 95 डिवाइड बाई 2 कर दें तो आपको पता चल जाएगा कि 0 से -2 या 0 से, हमने ये पढ़ा था कि 0 से 1 तक दोनों साइड अगर देखें तो 68% है, और 2 के 0 से 2 या -2 इन दोनों को अगर ऐड करें तो ये कितना बनता है, 95%। तो अगर हम सिर्फ यहाँ से यहाँ तक देख रहे हो, माइनस से -2 तक, तो इसी 95 को 2 से डिवाइड कर दें तो आपको पता चल जाएगा 47.72 ये हमारा एरिया है। तो अगर 0.5 में से, क्योंकि एक साइड का एरिया कितना है, 0.5 है, उसमें से माइनस करें तो आपको बाकी का एरिया पता चल जाएगा। लेस देन 330 के चांसेस कितने हैं। इसी तरह हम देखें, कहते हैं व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट अ वर्कर अर्न्स बिटवीन 370 एंड 340। तो अब हमने क्या करना है, हमने जी 370 पे भी निकालेंगे, 340 पे भी निकालेंगे, दोनों का एरिया देखेंगे, दोनों का एरिया देखेंगे, और फिर उसमें से हम क्या निकाल लेंगे, प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे, इन दोनों के दरमियान की प्रोबेबिलिटी क्या है। चेक करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले मैं निकालने लगा हूँ 370 पे। तो 370 x हो गया, एवरेज कितनी थी, 360 डिवाइडेड बाय 15। तो जी क्या आ गया आपके पास, जी आपके पास आ गया 0.667। तो इसका मतलब क्या है, टेबल से वैल्यू निकाली तो 0.2486। इसी तरह जब आप 400x लेंगे -360 डिवाइडेड बाय 15, तो आपके पास वैल्यू आ रही है 2.666। तो यहाँ से अगर आप वैल्यू देखें टेबल से लें तो वो आ रही है 0.4962। तो हमने क्या देखना है, इन दोनों के दरमियान में देखना है, इन दोनों के दरमियान में कितना एरिया आ रहा है। तो इन दोनों 49 और 24% के दरमियान क्या है, तो अगर आप 0.4962 को माइनस कर दें 0.2486 से, तो इन दोनों के दरमियान का एरिया आपको पता चल जाएगा, विच इज़ 0.2486 approximately 0.76 approximately 25%। अब देखें, एक नया सवाल है हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। कहता है बिजनेस हैज़ एनालाइज इस कस्टमर कलेक्शन डाटा एंड फाउंड दैट अ कस्टमर टेक 37 days to pay on average। तो दिस इज़ एवरेज 37, standard deviation is 4 days। Assuming that the data follow a normal distribution, what is the probability that a customer will pay longer than 47? 47 minus 37 divided by 4, so we will get the z is equal to 2.5। तो 2.5 पे जाके अब आप टेबल देखें तो 2.5 पे टेबल की वैल्यू आ रही है 0.4938, विच मीन्स 49.38। तो अब इसका मतलब टोटल एरिया कितना है, 0.5 माइनस 0.4938, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो चांसेस हैं कि वो 47 डेज से, देखें जितने डेज़ आप ज़्यादा करेंगे उतना कस्टमर के चांसेस या उतना उस रेंज में डाटा आने के चांसेस कम होते जाएंगे। तो ये कितने आ रहे हैं जी, 0.62%, लेस देन 1%। ठीक है। अब इस सारे केसेस में हमने देखा कि हमने टेबल बहुत ज़रूरी है, जो हमने कैसे देखा, जी स्कोर से देखा। जी स्कोर के लिए तो हमें पता चल गया x माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, ये किसका है जी, जी स्कोर है।
तो जी स्कोर टेबल आपको एग्ज़ाम में भी गिवन होता है। कैसे देखते हैं, अभी चल के जी स्कोर से वैल्यूज़ फाइंड करना सीखते हैं। तो ये देखें, ये हमारे पास स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है जो हमने अभी फाइंड भी जी हम फाइंड करते रहे हैं। जी इज़ इक्वल टू एक्स माइनस दिस साइन रिप्रेजेंट मीन और दिस इज़ स्टैंडर्ड डेविएशन। तो देखें, ज़ीरो पे कोई डाटा नहीं है, ज़ीरो है। तो 0.01, तो ये देखें 0.004। अगर हमारे पास जी आ रहा है 1.01, तो ये आ गया 1। हमने ये ले ली, और कौन सा लेना है, 0.01। लेट्स सपोज 1.1 आ रहा है, 1.12 आ रहा है, तो 1.1 और ये 2 आ गया, 36 पॉइंट मतलब 36.86% या 0.368। ठीक है, तो इसी तरह आपका जो भी रिज़ल्ट आ रहा है, आप इस टेबल को यूज़ करते हुए, जिस तरह अभी मैंने एक क्वेश्चन किया उसमें हमारे पास ये आ रहा था 2.5। तो अब देखें 2.5 कैसे, कहाँ से ढूंढेंगे। 2 हमने यहाँ से देखना है, ये हमारे पास 2 आ गया, और 5 देखना है, तो यहाँ से आप देखें 5 की रो कौन सी है, ये रो है 5 वाली, तो ये 5 वाली रो चल रही है, तो ये वैल्यू आ गई 2.5। तो हमारे पास क्या क्या हमने वैल्यू निकाली थी, यहाँ से 2.5 से हमने वैल्यू निकाली थी 2.05 है, हमने 2.5 निकाला है, तो 2.5 ये आ गया 2.5। दिस इज 2, 2.01, 2.02, 2.03 एंड 2.5 इज दिस। 2.51 होता, 2 होता, 3 होता, तो ये वैल्यूज़ हैं। ठीक है, तो अगर आप देखें 3 के ऊपर 3.09, 3 के ऊपर हमारे पास ये मैक्सिमम वैल्यू ये आ रही। ठीक है, तो ये टेबल किस तरह देखेंगे, ये टेबल स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब भी हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चंस आएंगे, हम उसे कन्वर्ट करेंगे स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, जी निकालेंगे, फिर हम वो एरिया देख लेंगे। इस एरिया से अगर वो लेस देन कह रहा है, तो एक साइड का जो एरिया है, हमने कहा था ये जो एरिया है ये 0.5 है। अगर हमारे पास लेट्स सपोज एरिया आ रहा है 0.38, तो हम इसमें से 0.38 एरिया ये माइनस कर देंगे, तो ये चांसेस हमें पता चल जाएंगे। तो इस साइड से या इस साइड से, दोनों साइडों से। और अगर दो प्रोबेबिलिटी दे रहा है तो उन दोनों के दरमियान पूछ रहा है, तो हम ये और ये माइनस कर देंगे, तो दरमियान का एरिया हमें पता चल जाएगा। तो ये हमारे पास छोटी छोटी सी बातें थी। तो आपको जो पहली चीज़ आनी चाहिए वो जी स्कोर से वैल्यू फाइंड कर लें। वैल्यू फाइंड करने के बाद आप तमाम क्वेश्चन बड़े इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। अगर स्टिल कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, तो आप ज़रूर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको मेरी कोशिश होगी कि आपको टाइमली रिप्लाई करूं। ये क्वेश्चन कर लेते हैं 131, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि बाद में आप लोग पूछेंगे, तो अभी इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। हमसे स्टैंडर्ड डेविएशन पूछ रहा है ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखें, z इज़ इक्वल टू एक्स माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इसका मतलब क्या है कि अब हमने अगर ये फाइंड करना है, तो z हमारे पास गिवन होगा। तो अब हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ इक्वल टू एक्स माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय z। तो अभी देखते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहता है XYZ मैन्युफैक्चर केमिकल्स यूज्ड इन इंडस्ट्री, इट सेल्स इट्स केमिकल XX in 500 liter containers. The containers are filled automatically by specially designed equipment. Through testing a sample of filled container, it is found that the quantities follow a normal distribution and a mean of 500 liters. Mean average कितना होता है, 500 liters है।
Recent test shows that 7% of containers contain more than 510 liters. 510 से ज़्यादा कितने परसेंट कंटेनर्स आते हैं जी? 7%। तो हम ये चेक कर लेते हैं कि 7% के ऊपर देखें टोटल एरिया कितना था? 0.5। 0.5 में से अगर हम 7 को माइनस कर लें, मतलब 0.07 को माइनस कर लें, तो इसका मतलब बाकी जो नॉर्मली फिल्ड होते हैं वो कितने हैं? 0.43। तो अगर ये हमें यहाँ पे हम स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड कर सकते हैं कि इस 0.43 पे z क्या है। z कैसे फाइंड होगा? z टेबल देखा जाएगा, और z टेबल जिस तरह अभी हमने देखा था, तो 0.43 परसेंटेज किस वैल्यू पे आ रही है। तो जब आप वो वैल्यू देखेंगे तो वो आ रही है 1.48। इसकी वैल्यू टेबल में क्या है? 1.48। अब हम उल्टा, पहले हम z को जाके उस प्रोबेबिलिटी देख रहे होते थे, परसेंटेज देख रहे होते थे, अब परसेंटेज है तो हम अब z चेक कर रहे हैं। तो z कितना आ गया हमारे पास? 1.48 इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इसका मतलब क्या है? 10 1.48। तो आपके पास आंसर क्या आ गया? 10 डिवाइडेड बाय 1.48, तो इट्स 6.76। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? अ सॉफ्ट ड्रिंक मैन्युफैक्चर बॉटल्स इट्स प्रोडक्ट इन 500 ml bottles. A review of one of the bottling machine showed that the mean amount in each bottle is 498. Mean कितना आ गया? Average 498 with a standard deviation of 0.9 ml. कहता है adopting a normal distribution, what percentage of container will contain more than the notional content of 500? कहता है बताएं 500 से ज़्यादा, 500 से ज़्यादा कितने में होगी। तो हम देख लेते हैं ये z स्कोर क्या आ रहा है, मतलब ये एरिया कितना आ रहा है। तो हम वो टोटल में से माइनस कर देंगे 0.5, क्योंकि एक साइड का टोटल कितना है? 0.5। तो 0.5 में से एरिया माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा उसके चांसेस। तो अभी देखते हैं z हमारे पास क्या आ रहा है। जी हमने फाइंड किया, इट्स 2.22। तो 2.22 के लिए आप टेबल देखें तो आपके पास आ रहा है 0.4868। तो टोटल एरिया कितना आता है? 0.5। 0.5 माइनस दिस मीन्स हमारे पास आंसर आ गया 1.32%। 2 डेसिमल में हमने बताना था। तो देखें बिल्कुल सिंपल है। आपने क्या याद रखना है? z कैसे फाइंड करना है, एक ही आपने याद रखना है। मीन से इधर और इधर 0.5 है, 1 डेविएशन पे 0.34 है, 2 डेविएशन पे 0.47 है, और इसी तरह सो ऑन। आपको ये पता होना चाहिए तो आप इजीली क्वेश्चंस कर सकते हैं। उम्मीद है कि अब इन क्वेश्चंस के बाद आपके क्वेश्चंस नहीं होंगे। स्टिल अगर आप लोगों के कोई सवाल हैं, मैं पहले भी कह चुका हूँ, कोई प्रॉब्लम्स हैं इसमें आती हैं तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।